जो मेरा फर्स्ट नॉकआउट था वो मैंने 1994 में नेपाल में इंडिया के फाइटर को 15 सेकंड के अंदर किया था। दुनिया का ताकतवर तरीन मार्शल आर्ट कहा जाता है इस खेल को। जब मैंने गेम शुरू की तो फीसिस वगैरह जो था अफोर्ड करने के काबिल भी नहीं था। बड़े भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। जब मैंने शुरू किया आज से 38 साल पहले जुनून था। पाकिस्तान में 510 में नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। एशियन मैंने टूर्नामेंट विन किया 1994 नेपाल में। 2 दफ़ा मैं वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप खेलने के लिए जापान जा चुका हूँ। गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना उस दौर में थी, ना आजकल किसी किस्म की सरपरस्ती नहीं है। अभी रिसेंटली हमारी टीम जा रही है जापान। हर बच्चा जो है अपना खर्चा खुद अफोर्ड करेगा। मेरा सबसे पहला जो इवेंट इंटरनेशनली था वो 5th वर्ल्ड ओपन कराटे टूर्नामेंट जो था जापान में, वो खेलने गया था। अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर फेक मास्टर्स हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना बहुत जल्द इस गेम से बोर भी हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों के अंदर जो है तमाम वो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है वो मैं डिलीवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं नोमान मकसूद। आज हम आए हैं दिलदार साहब के पास। दिलदार साहब ने रावलपिंडी जैसे शहर में एक क्लब से सिलसिला शुरू किया और उसमें अब आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में जहां स्टूडेंट्स हैं इनके, वहीं वो स्टूडेंट्स अब उस्ताद भी हो चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। क्योंकिशन काय कराटे दुनिया का ताकतवर तरीन मार्शल आर्ट कहा जाता है इस खेल को। और इस खेल के अंदर बहुत सारे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्टंट्स होते हैं कि वो रियल स्टंट्स करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जापान का ये खेल है जिसे दिलदार साहब पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता कि इन्होंने कैसे ये सिलसिला शुरू किया और इस क्लब को कैसे शुरू किया और अपनी पूरी ज़िंदगी मार्शल आर्ट के नाम कैसे की। ख़ास तौर पर क्योंकिशन काय कराटे जो कि दुनिया की पावरफुल तरीन मार्शल आर्ट्स है। जापान से लेकर एशिया के दीगर ममालिक के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस तरह से की और अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, इससे मुतल्लिक बहुत सारी बातें करेंगे। बच्चियों और बच्चों को के अंदर किस तरह से एतमाद ये पैदा करते हैं और उन बच्चों की किस तरह से हेल्प करते हैं जो इस खेल को अफोर्ड नहीं कर सकते और जापान जाने की ख्वाहिश करते हैं जिनकी तरह। बहुत सारे मेरी तरह आपके स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक में भी होंगे और पाकिस्तान के अंदर भी खिदमत कर रहे हैं बच्चों की आपकी तरह। ये बताइएगा सर कि जानना चाहते हैं लोग बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान का एक नौजवान वो एशिया में और जापान के अंदर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे करने में कामयाब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मार्शल आर्ट जैसे शोबे का इंतखाब किया और इसके ऊपर पब्लिक के अवेयरनेस के लिए जो है आपने प्रोग्राम जारी किया। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में पता चलूँ कि बहुत मतवासित तबके से मेरा तल्लुक़ था और जब मैंने गेम शुरू की तो फीसिस वगैरह जो था अफोर्ड करने के काबिल भी नहीं था। बड़े भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह गेम में सबसे बड़ी बात जो मैं अपने स्टूडेंट को भी एक मैसेज दूंगा कि जुनून की हद तक शौक़ होना चाहिए। अगर आपका शौक़ है तो शौक़ में कुछ अर्से बाद हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन जो जुनून है वो जुनून की कोई हदें नहीं होती। जब आप जुनून के साथ कोई भी काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप उस फील्ड में बहुत अरूज तक जा सकते हैं। तो मेरा भी कुछ सिलसिला ऐसा ही था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू किया आज से 38 साल पहले, आज देख लें जुनून था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में 510 में नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ और एशियन मैंने टूर्नामेंट विन किया 1994 नेपाल में और उसके बाद 2 दफ़ा मैं वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप खेलने के लिए जापान जा चुका हूँ। तो ये एक अरूज की ही बात थी और ये एक जुनून की ही बात थी जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक हूँ। आज भी मैं 38 साल के बाद भी अपनी गेम के साथ वाबस्ता हूँ। इसी को मैंने उड़ाना बिछोना मॉर्निंग टाइम से लेकर इवनिंग टाइम तक टोटली मेरा टाइम इसी में स्पेंड होता है। तो इसी को मैंने प्रोफेशन बना लिया है। ये मेरे शौक़ की इंतहा है और इसी तरह का अगर शौक़ मेरे बच्चों में जो मेरे स्टूडेंट हैं इनके अंदर अगर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चों को दुनिया में नुमायाँ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एशियन चैम्पियन रहे सर आप, पाकिस्तान में भी आपने जो है वो मिस्टर पाकिस्तान भी एक तरह के रहे मार्शल आर्ट्स के। जापान में भी आपने जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुश्किलात क्या क्या आई इस दौरान, आपने क्या देखा और अब क्या तब्दीली देख रहे हैं उस वक्त से अब तक। देखें, जिस दौर में हम लोग करते थे उस दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी फाइनेंशियली कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। बहुत
दौर जो था इतना एडवांस नहीं था, और अपनी मदद आपके तहत, बल्कि आज भी अपनी मदद आपके तहत ही हो रहा है जैसे वो पहले था। उस वक़्त हमें सपोर्ट नहीं होती थी, तो हम लोगों ने अपने वो एक फंडिंग होती थी, अपने कोई चंदे वगैरह जमा करके और एक इवेंट्स को खेलने के लिए हम लोग करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना उस दौर में थी, ना आजकल जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं इस दौर में भी इन बच्चों को किसी किस्म की सरपरस्ती नहीं है। अभी रिसेंटली हमारी टीम जा रही है जापान, इसमें भी काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर आ रहे हैं बच्चों के ऊपर। एक-एक बच्चे की, हर बच्चा जो है अपना ख़र्चा खुद अफ़ोर्ड करेगा। उसके लिए जो है हमारी फेडरेशन, जो सूक्ष्म कराटे फेडरेशन है, ये कुछ फंडिंग लॉन्च करती है, और कुछ फंडिंग हमारे जो मुखिया अज़ात होते हैं जो वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो शौकीन बच्चे होते हैं जाके इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, तो उन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से निज़ाम चलता है हमारा, और हम आगे जाके इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते हैं। ये बताइएगा सर कि बच्चों को तो आप बताते होंगे कि आपने पहली फ़ाइट कब की थी पाकिस्तान से बाहर जाके, और उस वक्त क्या सूरत हाल होती होगी, और अब इन बच्चों ने क्या चीज़ें फ़ेस करनी है। ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं कि पहली फ़ाइट जब आपने की थी पाकिस्तान से बाहर जाके, वो सबसे पहली फ़ाइट कहाँ पर की थी, और वहाँ पे आपको कैसा लगा था? 38 साल पहले जो है आप गए और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे पहला जो इवेंट इंटरनेशनली था वो टोक्यो जापान में, मैं 5th वर्ल्ड ओपन कराटे टूर्नामेंट जो था जापान में, वो खेलने गया था। मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं उसको टीनेजर था, 17 ईयर्स मेरी टोटल, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मैं, एज थी मेरी, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेज था जहाँ पे जाके मैंने प्ले करना था। काफ़ी सारे प्रेशर्स मेरे ऊपर थे, जो था जाके स्टेडियम में इतनी बड़ी क्राउड के सामने डेमो देना, लेकिन वो एक सीखने का मरहला था। मैंने वहाँ से जो अचीवमेंट ली, आगे फ्यूचर में जाके मैंने उनको जो था, जब वो एक्सपीरियंस मेरा जो उनसे मैंने इस्तेमाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नीचे वाले लेवल में बेशुमार कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव की हैं। और मैं अपने बच्चों को भी अमूमन यही कहता हूँ कि लकीली जो स्टूडेंट हमारे आते हैं हमारे पास, ये किसी भी क्लब में अगर जो स्टूडेंट जाता है, लकीली कोई स्टूडेंट है कि किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, वरना अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर फेक मास्टर्स हैं और क्वालिफाइड नहीं हैं, और बच्चों का जो है ना ही कोई डायरेक्शन तयन कर सकते हैं, ना ही बच्चों को कोई अच्छा लेसन दे सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना बहुत जल्द इस गेम से बोर भी हो जाते हैं और उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकेडमी में मैं खुद 38 साल से काम कर रहा हूँ। पूरी पाकिस्तान की जो अपना कम्युनिटी है मार्शल आर्ट्स की, वो मुझे अच्छी तरीके से जानती है कि सारी ज़िंदगी इस बंदे का ताल्लुक मार्शल आर्ट के साथ रहा है और ग्राउंड रियलिटी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के अंदर जो है तमाम वो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है वो मैं डिलीवर करता हूँ, ताकि जो मेरे बच्चे हैं जब किसी भी मैदान में खेलने के लिए जाएं तो उससे पहले ही उनको उस मैदान के बारे में आगाही हो। नॉकआउट पहला कौन सा था और किस वक्त आपको लगा कि यार ये तो मैं करने वाला ही नहीं था और इस तरह हो गया, और उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा? कितने नॉकआउट्स मैच खेले आपने? नॉकआउट्स असल में जब भी किसी लेवल के टूर्नामेंट में आप जाते हैं, खेलते हैं, तो ओपोनेंट जो आपके सामने आया होता है वो उसका लेवल भी बहुत अपग्रेड होता है। आपको आसान नहीं होता किसी को नॉकआउट करना। लेकिन नेशनल लेवल तक तो मैंने शुरू में तकरीबन जो नहीं किया कोई, जो मेरा फर्स्ट नॉकआउट था वो मैंने 1994 में नेपाल में इंडिया के फाइटर को 15 सेकंड के अंदर किया था। उसके यानी कि फेस के ऊपर किक लगने की वजह से उसकी ब्रीडिंग नाकवरा फूट गई थी उसकी, और मतलब उसकी वो खेलने के काबिल नहीं रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एशियन चैम्पियनशिप के अंदर तकरीबन फाइनल तक मैंने जितने भी फाइटर्स को फेस किया है, या तो टेक्निकल नॉकआउट या टोटल नॉकआउट मैंने उनको किया एशिया के अंदर। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, फिर नेशनल लेवल आया, नेशनल लेवल के अंदर भी जो था अपना मैंने नॉकआउट्स काफ़ी तरह की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं सर जो आपके इस वक्त मास्टर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं? उनका ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, काउंटिंग तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मुझसे करके जा चुके हैं, लेकिन उनमें जो मास्टर डिग्री होते हैं यानी ब्लैक बेल्ट, जो एक कोच बनने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि वो किसी भी आर्ट के अंदर जो ब्लैक बेल्ट होता है ये एक मास्टर डिग्री की हैसियत रखता है। तो मेरे काफ़ी सारे जो ब्लैक बेल्ट्स हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, अपने क्लब भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, और कुछ मेरे स्टूडेंट जो है वो दुबई वगैरह यूके वगैरह में हैं,
और वहाँ पे अपने सेंटर्स या जॉब्स कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स की इंटरनेशनल डिग्री के साथ, और बड़ी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। काफ़ी सारे उनसे स्टूडेंट मुख्तलिफ जगहों पे, और हेलो हाई होती रहती है। कभी आते हैं जब पाकिस्तान तो मिलने के लिए आते हैं, और स्पेशली वो इस चीज़ का है हमारे यहाँ सिर्फ रिस्पेक्ट ही है कि टीचर के लिए जो है ना वर्डिंग, जो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर आप हमारे बाप की जगह, आपने हमारे लिए जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए यही रिवार्ड होते हैं। तो ये थे जी दिलदार साहब, जिन्होंने रावलपिंडी के जैसे शहर में रहकर और इस क्लब के अंदर रहकर ऐसे बच्चे तैयार किए जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए ज़रिया भी बन रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स है जिसको बहुत कम सपोर्ट किया जाता है, क्रिकेट और हॉकी की तरह। इसी तरह से ये लोग किस तरह से आगे जाते हैं वो दिलदार साहब ने बताया, और इसके फ़रोग़ के लिए कितनी मेहनत की जा रही है ये भी आपने देखा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।